हे गाइस, हेलो, वेलकम टू एचएस एकेडमी। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन्स के बारे में और इनके टाइप्स क्या होते हैं जनरली, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है और साथ में इन्फॉर्मेटिव भी होने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पर्टिकुलर पॉइंट्स। सबसे पहले हम देखेंगे एक बेसिकली एक्सप्लोजन क्या होता है, उसके बाद हम डिफरेंस पे जाएंगे। डेटोनेशन एंड डेफ्लिग्रेशन मीन्स क्या होता है। अगर आप एक्सप्लोजन्स की स्टडी करेंगे तो डेटोनेशन और डेफ्लिग्रेशन आपको वर्ड्स बहुत ही ज़्यादा बार मिलेंगे, तो हम इसमें डिफरेंस देखेंगे, इनका मतलब क्या होता है ये भी देखेंगे। टाइप्स ऑफ एक्सप्लोजन हम देखेंगे क्या होता है, लेकिन इन डेप्थ में डिस्कस नहीं करने वाले हैं। मीनिंग ऑफ वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन, वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन के बारे में हम जानेंगे जनरली होता क्या, और टाइप्स ऑफ वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन जिसमें कि बिलीव, सीवीसी एंड यूवीसी आते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लोजन। सो देखिए एक्सप्लोजन का डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। एन एक्सप्लोजन इज अ रैपिड इंक्रीज इन वॉल्यूम एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इन एन एक्सट्रीम मैनर यूजुअली इन द जनरेशन ऑफ हाई टेम्परेचर्स एंड द रिलीज ऑफ गैसेस। तो ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे एक्सप्लोजन मीन्स होता है कि इंक्रीज होना किसी भी वॉल्यूम में। फॉर एग्जांपल आप देखिए लिक्विड है, ठीक है, कोई भी लिक्विड आपका रखा हुआ है, आप उसे कंटिन्यूसली हीट कर रहे हैं तो उसमें से वेपर प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अगर वो पर्टिकुलर वेपर एक स्पेस के अंदर कंटिन्यूसली फॉर्म होती रहती है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, एक प्रेशर डेवलप होता है जो कि रिएक्ट करता है उस पर्टिकुलर वेसल की वॉल्स पे एंड उसे इंटेंशनली डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। साथ ही साथ एनर्जी भी उसमें इंक्रीज़ होती रहती है। आप देखते हैं जनरली जैसे जैसे हीट वहाँ पे मिलती रहती है, एनर्जी भी वहाँ पे बिल्डअप होती रहती है। तो जब वो एनर्जी के पास कोई भी सोर्स नहीं होता रिलीज़ होने का, तब वो फट जाती है और विस्फोट के रूप में बाहर आती है, जिसे कि हम एक्सप्लोजन कहते हैं, जिसमें कि आपका टेम्परेचर भी बढ़ते रहता है और वॉल्यूम भी बढ़ते रहता है, ठीक है। तो आप नीचे एक देख सकते हैं, एक मैंने फ़ोटो इसमें लगाया है जनरली एक एक्सप्लोजन कैसा लगता है, ठीक है। तो हम इसमें ये भी देख लेते हैं टाइप्स ऑफ एक्सप्लोजन में। अब देखिए टाइप्स ऑफ एक्सप्लोजन बहुत सारे होते हैं, आप देख सकते हैं स्टीम एक्सप्लोजन होते हैं यहाँ पे, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होते हैं, उसके बाद आप देख सकते हैं मैकेनिकल एक्सप्लोजन्स भी होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी लिस्ट एक लंबी है, मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा इस पर, सेपरेट वीडियो जो कि डिस्कस करेगा इन पर्टिकुलर टाइप्स पे। बट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर ओनली गोइंग टू डिस्कस फॉर द वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन वीसी, जो कि प्रोसेस इंडस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। आप देख लेंगे कि इधर भी आपको ये एक्सप्लोजन्स मिल जाएंगे, बड़े से बड़े इंडस्ट्री में होते रहते हैं। तो वीसी बहुत ही कॉमन है, दैट्स वाई हम इस वीडियो में ये डिस्कस कर रहे हैं वीसी के बारे में। तो नाउ डिफरेंस हम देखते हैं डेटोनेशन एंड डेफ्लिग्रेशन में। देखिए ये एक्सप्लोजन्स के टाइप्स हैं, डेटोनेशन एंड डेफ्लिग्रेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डेटोनेशन क्या होता है। सुपरसोनिक एक्सप्लोजन्स क्रिएट अ हाई एक्सप्लोजिव आर नोन एज डेटोनेशंस एंड ट्रैवल वाया सुपरसोनिक शॉक वेव्स। अब यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा एक्सप्लोजन के बारे में। जब एक्सप्लोजन होता है, ठीक है, तो उसमें से शॉक वेव्स या फिर आप कह सकते हैं ब्लास्ट वेव्स प्रोड्यूस होती है, ठीक है। एक्सप्लोजन एक पर्टिकुलर एरिया में रहता है, लेकिन जो बाहर में डैमेज होता है, आप कहते हैं ना रेडियस, एक पर्टिकुलर रेडियस यहाँ पे डैमेज हो जाएगा जब हम एक्सप्लोजन मॉडलिंग करते हैं, ठीक है। तो वो रेडियस क्यों डैमेज होता है, इन शॉक वेव्स की वजह से, क्योंकि इनमें इतना ताकत होता है कि किसी भी स्ट्रक्चर को डैमेज कर सकती है, ठीक है। तो ये एक्सप्लोजन जब सुपरसोनिक स्पीड से ट्रैवल करती हैं, सुपरसोनिक स्पीड मीन्स मोर देन द स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है, उसे कहते हैं आप सुपरसोनिक। जब ये सुपरसोनिक स्पीड से ट्रैवल करती हैं तब इन्हें कहते हैं डेटोनेशन। क्या कहते हैं, डेटोनेशन। ऑन द अदर हैंड जब ये सेम वेव्स सबसोनिक स्पीड से ट्रैवल करती हैं, सबसोनिक स्पीड मीन्स लेसर देन द साउंड, स्पीड ऑफ साउंड, तो तब मैंने कहते हैं डेफ्लिग्रेशन। तो ये जनरली आप कह सकते हैं डिफरेंशिएशन है इन दोनों के बीच में, डेटोनेशन डेफ्लिग्रेशन। तो इसे याद रखिएगा, बहुत बार इन्हें पूछ भी लेते हैं अगर आप किसी म्यूनिशियस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जा रहे हैं या फिर एक्सप्लोजिव मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जा रहे हैं, तो बहुत ही कॉमन है। नेक्स्ट हम देखते हैं वीसी मीन्स क्या होता है, वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए थे। एक्सप्लोजन रिजल्टिंग फ्रॉम द इग्निशन ऑफ अ क्लाउड ऑफ अ फ्लेमेबल वेपर गैस और मिस्ट इन विच अ फ्लेम स्प्रेड्स एक्सेलरेटेड टू सफिशिएंट हाई वेलोसिटीज टू प्रोड्यूस सिग्निफिकेंट ओवर प्रेशर। अब देखिए जनरली जो वीसीए है ये कैसे स्टार्ट होते हैं। जनरली अगर आप इनका कोई भी केस स्टडी देखेंगे तो इनमें क्या होता है कि कोई भी एक पर्टिकुलर वेसल से एक तरीके से आप कह सकते हैं गैस बाहर निकलती है या फिर वेपर बाहर निकलती है, जो कि नेचर में फ्लेमेबल होती है। वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन तभी होता है जब कोई भी गैस की प्रॉपर्टी है कि वो फ्लेमेबल है, हाईली फ्लेमेबल है, ठीक है ना। टॉक्सिक गैसेस में कभी भी नहीं होता है एक्सप्लोजन, अगर जब तक उनकी प्रॉपर्टीज़ फ्लेमेबल नहीं है। तो जब भी वो बाहर निकलती है, बाहर निकलने के बाद वो किस तरीके से डिस्पर्स होती है, देखिए अब डिस्पर्स होने में बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पे मायने में आते हैं। डिस्पर्शन में आपका सबसे पहले आपकी लोकेशन क्या है, साइट की लोकेशन, वहाँ पे रिलेटिव विंड स्पीड क्या है, वहाँ पे ह्यूमिडिटी क्या है, उस जो आपकी वेपर्स बाहर निकली हैं या फिर गैस बाहर निकली है उसकी डेंसिटी क्या है। अगर डेंसिटी ज़्यादा है, हैवियर देन एयर है, तो वो लो लाइंग एरियाज़ में रहेगी जहाँ पे उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ इग्निशन बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि लो लाइंग एरिया पे ह्यूमंस भी हैं, व्हीकल्स भी ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे ऑब्स्टिकल है जहाँ पे उसकी प्रोबेबिलिटी इग्निशन की बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। ऑन द अदर हैंड अगर ये लाइटर देन एयर है तो ये हवा में ऊपर एरिया में सेटल हो जाएगी। अब ऊपर एरिया में भी कम नहीं है प्रोबेबिलिटी। आप देख लीजिए
जनरली आपके एरोप्लेन्स हैं, कभी कभार उनके कंबशन इंजन से वो जल सकते हैं, जो उनके टर्बाइंस होते हैं, ठीक है। इतना जनरली ऊपर नहीं जाता है, लेकिन तब भी प्रोबेबिलिटी रहती है। ऑन द अदर हैंड फ्लेयर स्टैक्स रहते हैं आपके, ठीक है, और कभी कभार स्पार्क से भी जल जाता है। कहीं अगर आसपास में आग लगी हो, वहाँ के जो एम्बर ट्रांसमिशन होता है उससे भी वहाँ प्रोबेबिलिटी रहती है। तो ये जनरली इसका एक नेचर हो गया कॉमन। तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स मैंने लिखे हुए हैं, तो स्टेप्स आपको जनरली बताएंगे क्या सीक्वेंस रहता है एक वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन का। तो हम इन स्टेप्स से स्टार्ट करते हैं। सडन रिलीज ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ फ्लैमेबल वेपर। सबसे पहले आपका वेपर जो है वो रिलीज़ हो चुका है, मान लीजिए किसी भी एटमॉस्फेयर में, किसी भी वेसल से, ठीक है। टिपिकली दिस अकर्स व्हेन अ वेसल कंटेनिंग अ सुपर हीटेड एंड प्रेशराइज लिक्विड रप्चर्स। ये बता रहे हैं कि कैसे मतलब वो पर्टिकुलर जो भी वेसल है आपका रप्चर होता है तभी वहाँ से निकलता है, या फिर वहाँ पे कोई लीक फॉर्मेशन हो जाता है, या फिर जो मैकेनिकल इंटीग्रिटी है, जो उसकी मैकेनिकल कैपेबिलिटी है उस पर्टिकुलर वेसल की, वो कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, डिस्पर्जन ऑफ द वेपर थ्रू आउट द प्लांट साइड वाइल मिक्सिंग विद एयर। उसके बाद वो डिस्पर्स होना, यानी जो वातावरण है आपका उसके साथ मिक्स होना चालू होता है, ठीक है। अब उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, किस पर्टिकुलर लेवल पे कितनी कॉन्सेंट्रेशन है, किस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे कितनी कॉन्सेंट्रेशन है, ये सब आपको मॉडलिंग के थ्रू करना पड़ेगा। इनका जो प्रेडिक्शन है आपको मॉडलिंग के थ्रू लगाने पड़ेंगे, तो इसमें टेंशन लेने का कोई ज़्यादा बड़ा बात नहीं है। इसके सॉफ्टवेयर जो है मैं कवर करने वाला हूँ, नेक्स्ट वीडियोज़ में आएंगे तो हम इनके फ्रैगमेंट्स के बारे में बात करेंगे, इनके हैज़र्ड्स जो इन डेप्थ हैज़र्ड्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, ब्लास्ट वेव्स में बात करेंगे, हम इनके कर्व्स जो हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो नो नीड टू वरी अबाउट दैट, विल कवर दैम इन नेक्स्ट वीडियोज़। सो आफ्टर दैट थर्ड जो आता है हमारा इग्निशन ऑफ द रिजल्टिंग वेपर क्लाउड। अब जो आपका जो गैस आपका निकला है वो एक तरीके से एक पर्टिकुलर एरिया में सेटल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पार्ट चालू होता है इग्निशन। कहीं पे वो किसी भी पर्टिकुलर सोर्स ऑफ इग्निशन से मैच करेगा, मीट करेगा, तो वहीं से उसका जलना चालू हो जाता है, ठीक है ना, पूरा जलने लगता है। उसका जो एरिया में वो कवर्ड किया होगा, भले वो कोई भी प्रोसेस प्लांट का सेक्शन हो या फिर कोई भी हाउस हो, सब के सब उसी में जलने लग जाएंगे। तो ये इसका जनरली आप कह सकते हैं सीक्वेंस रहता है वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन्स का। नेक्स्ट हम जाते हैं टाइप्स ऑफ वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन। मस्ट इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। तो बेसिकली ये 3 टाइप में क्लासीफाई करे गए हैं। वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन्स की यहाँ बात कर रहे हैं, एक्सप्लोजन्स की नहीं बात कर रहे हैं। वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन जो कि खुद एक सब टाइप है एक्सप्लोजन्स का। तो यहाँ पे 3 टाइप में हमने क्लासीफाई कर चुके हैं। बिलीव, सेकंड है यूवीसी, थर्ड है सीवीसी। बिलीव मीन्स बॉइलिंग लिक्विड एक्सपैंडिंग वेपर एक्सप्लोजन, यूवीसी मीन्स अनकन्फाइंड वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन, सीवीसी मीन्स कन्फाइंड वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन। तो एक एक करके हम इन्हें देखने वाले हैं, बेसिकली ये होते क्या हैं और इनका मैकेनिज्म क्या है। तो सबसे पहले हम जाएंगे बिलीव के बारे में। तो देखिए बिलीव मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, सबसे पहले इसका एक्रोनियम। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैंने लिखी नहीं है यहाँ पे क्योंकि मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो काइंडली लिसन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिलीव का मैकेनिज्म क्या होता है। देखिए फर्स्ट आप देख लीजिए, मानिए कि एक स्पेरिकल टैंक है किसी भी प्रोसेस इंडस्ट्री में। स्पेरिकल टैंक सभी ने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो आप गूगल कर सकते हैं स्पेरिकल टैंक्स, ठीक है। स्पेरिकल टैंक में एक फ्लेमेबल लिक्विड रखा हुआ है, ठीक है, उसकी वेपर्स हैं। अब ना सडनली क्या होता है कि ये जो लिक्विड है ये हीट होने लगता है, एक्सटर्नली हीट होने लगता है। अब रीज़न कुछ भी हो सकता है। रीज़न मान लीजिए उसके बगल वाले टैंक में आग लग चुकी है, या फिर कोई भी एक्सटर्नल हीट से वो हीट हो रहा है, ठीक है। हीट होने के बाद जो वो पर्टिकुलर लिक्विड उसके अंदर है, वो कोई भी लिक्विड हो सकता है, वो क्या है कि बॉयल होकर वेपर कन्वर्ट होने लग रहा है। अब क्योंकि वहाँ पे बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टांसेस मे बी उसका जो प्रेशर रिलीफ वाल्व है वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, या फिर और कोई वहाँ पे प्रॉब्लम है, वो वर्क नहीं करा, तो कंटिन्यूसली वहाँ पे क्या है आपका प्रेशर इंक्रीज होते जाएगा। और जब वो मैक्स जो आपका डिज़ाइन प्रेशर है या फिर ऑपरेटिंग प्रेशर है उस पर्टिकुलर वेसल का, उससे एक्सीड कर देगा, मीन्स उससे ज़्यादा चले जाएगा, तो कहीं ना कहीं उस प्रेशर को रिलीज़ होना है। तो वो रिलीज कैसे होगा, इन अ मैनर ऑफ एक्सप्लोजन की वजह से। तो इसी को हम कहते हैं बिलीव, ठीक है। कोई लिक्विड है, सिंपल टर्मिनोलॉजी देखिए, कोई लिक्विड है फ्लैमेबल, आपने उसे हीट करा, उसका जो ओवर प्रेशर है वो कहीं ना कहीं रिलीज़ नहीं हो रहा है। अगर वहाँ पे पीआरवी है तो नो इश्यूज़, अगर पीआरवी वगैरह नहीं है वहाँ पे तो इस मैनर में वो रिलीज़ होगा, ठीक है। जैसे कि इसका नेम ही बताता है, बॉइलिंग लिक्विड एक्सपैंडिंग वेपर एक्सप्लोजन। कोई भी लिक्विड है, हमने उसे बॉयल करा, वो एक्सपैंड हुआ, ठीक है, थ्रू वेपर्स। एक्सपैंड होने के बाद उसे कोई सोर्स नहीं मिला रिलीज़ होने का, तो वो एक्सप्लोजन में कन्वर्ट होकर उसने अपनी सारी एनर्जी को रिलीज़ कर दिया एनवायरनमेंट में। तो ये था इसका सिंपल एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट हम आते हैं यूवीसी में। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक बहुत ब्यूटीफुल डायग्राम यहाँ पे लगा रखा है आपके लिए यूवीसी के लिए, अनकन्फाइंड वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन। देखिए इसका नाम ही इसको डिफाइन कर रहा है, अनकन्फाइंड वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन। ये तो है एक वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन, लेकिन ये कहाँ होता है, अनकन्फाइंड स्पेस में। अब कन्फाइंड स्पेस का आई होप सभी को डेफिनेशन पता होगा, ठीक है। कन्फाइंड स्पेस कोई एक ऐसा स्पेस होता है जिसमें लिमिटेड एंट्री और एग्जिट, या फिर आप कह सकते हैं कोई बंद जगह। तो देखिए अनकन्फाइंड मीन्स जो कन्फाइंड नहीं है, यानी खुला स्पेस, ठीक है। हम किस स्पेस में रह रहे हैं, अनकन्फाइंड स्पेसेस में रह रहे हैं, हमारे चारों ओर सभी खुला हुआ है। तो यहाँ पे देखिए जो आप डायग्राम देख रहे हैं, यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या है, जो रेड कलर और येलो कलर आप देख रहे हैं, ये बेसिकली वेपर है जो डिस्पर्स हो चुकी है, प्रॉपरली फुल प्लांट में डिस्पर्स हो चुकी है, ठीक है। और ये जो कलर है इसकी कॉन्सेंट्रेशन शो कर रहे हैं, किस एरिया में कितना कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। तो अनकन्फाइंड वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन कब होते हैं, कोई भी वेपर
जब रिलीज़ हो जाती है अनकन्फाइंड स्पेस में, मीन्स ओपन एरिया में, और डिस्पर्स हो जाती है, मतलब फैल जाती है उस पर्टिकुलर एरिया में। आफ्टर दैट किसी कारणवश वो इग्नाइट हो जाती है एंड देन एक्सप्लोजन होता है उस पर्टिकुलर फुल एरिया में। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है। नेक्स्ट हम जाते हैं CVC की तरफ। CVC का मीन्स कन्फाइंड वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन, जस्ट अपोजिट है UVC का। UVC में हम बात कर रहे थे अनकन्फाइंड स्पेस की, यहाँ पे हम CVC मीन्स कन्फाइंड स्पेसेस की बात कर रहे हैं। आपने जैसा बिलीव देखा उससे लिटिल बिट सिमिलर है ये, ठीक है। जब भी कोई वेपर रिलीज़ होती है किसी भी कन्फाइंड स्पेस में, ठीक है, रिलीज़ होने के बाद वहाँ पे सफिशिएंट कॉन्सेंट्रेशन होती है उसकी, और वहाँ पे वो इग्नाइट हो जाती है बिकॉज ऑफ एनी सोर्स ऑफ इग्निशन, मे बी स्पार्क, इट मे बी एक्सटर्नल हीट, नेकेड फ्लेम्स। तो वहाँ पे एक एक्सप्लोजन होता है जिसे हम कहते हैं CVC, कन्फाइंड वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन। ये होता है, ये जो रिलीज़ होती है जनरली होती है कन्फाइंड स्पेसेस में, ठीक है, कोई भी बंद स्पेसेस जहाँ पे वो रिलीज़ जो है किसी भी सोर्स ऑफ इग्निशन को फाइंड कर ले। तो ये था एनालिसिस पूरे इस टॉपिक का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो बेल आइकन है उसे हिट कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाए मेरे वीडियो की, जो भी मैं अपलोड करने वाला हूँ। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, रिकमेंडेशन है उसे भी आप लिख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।